जैसा कि आप जानते हैं कि हम फास्फोरस के ऑक्सो एसिड पढ़ने वाले हैं कि एनसीईआरटी बुक की द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक है ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस। क्या है ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस? इसको स्टडी करने वाले हैं कि इसके अंदर क्या है, इसकी फास्फोरस की ऑक्सो एसिड क्या है, उनकी केमिकल नेम क्या है, उनकी केमिकल फार्मूलाज क्या है, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इस ऑक्सो एसिड के अंदर फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, और वे प्रिपेयर कैसे होते हैं, उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वे सब हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आशा है कि आप अच्छी तरह से सुनेंगे और बिना स्किप किए वीडियो को देखें और ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो देखते हैं कि फास्फोरस फॉर्म्स ए नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड। फास्फोरस बहुत सी ऑक्सो एसिड की फॉर्मेशन करता है। द इम्पोर्टेंट ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस विद देयर फार्मूलाज। द इम्पोर्टेंट ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस के इम्पोर्टेंट ऑक्सो एसिड हैं, वे उनके फार्मूला प्रिपेयर करने की जो मेथड हैं वे, एंड द प्रेजेंस ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक बॉन्ड इन द स्ट्रक्चर्स। और फास्फोरस के जितने भी इम्पोर्टेंट ऑक्सो एसिड हैं उनकी स्ट्रक्चर के बॉन्ड की चरित्र, उनके नेचर, उनका नेचर कैसा होगा, उनमें ऑक्सो एसिड के अंदर फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, वो अब हम स्टडी करने वाले हैं। वो देखते हैं कि इस टेबल में दिए गए हैं। ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस H3PO2, ये है केमिकल फार्मूला किसका है, हाइपोफॉस्फोरस। हाइपोफॉस्फोरस मीन्स फॉस्फोनिक भी कहते हैं इसे, फास्फोनिक या फिर हाइपोफॉस्फोरस। इसका केमिकल फार्मूला है H3PO2। एंड फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी इसके अंदर, +1। एंड इनके बॉन्ड कितने होंगे, इसकी H3PO2 की स्ट्रक्चर के अंदर फास्फोरस एंड OH ग्रुप के अंदर एक बॉन्ड होगा, एंड फास्फोर हाइड्रोजन के बीच में 2 बॉन्ड होंगे, एंड ऑक्सीजन एंड फास्फोरस के बीच में एक बॉन्ड होगा। एंड इसकी प्रिपरेशन कैसे होगी कि वाइट फास्फोरस के साथ अल्कली मेटल की रिएक्शन करवाने से हमें हाइपोफॉस्फोरस की फॉर्मेशन मिलती है। इससे क्या मिलेगा कि हाइपोफॉस्फोरस की फॉर्मेशन मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ऑक्सो एसिड कौन सा है, ऑर्थोफॉस्फोरस H3PO3। केमिकल फार्मूला क्या है, H3PO3 किसका है, ऑर्थोफॉस्फोरस। इसको फास्फोनिक भी कहते हैं। H3PO2 को कहते हैं फास्फोनिक, H3PO3 को कहते हैं फास्फोनिक मीन्स ऑर्थोफॉस्फोरस। H3PO3 क्या है, इसका केमिकल फार्मूला है। H3PO3 के अंदर फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +3। एंड इसके अंदर बॉन्ड क्या कितने होंगे, इसकी H3PO3 की स्ट्रक्चर के अंदर फास्फोरस एंड OH ग्रुप के अंदर 2 बॉन्ड होंगे, एंड फास्फोरस एंड हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड होगा, और फास्फोरस एंड ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड होगा। और इसकी फॉर्मेशन कैसे होगी वो देखते हैं। P2O3 की रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ, तो हमें किसकी फॉर्मेशन मिलेगी, H3PO3 की फॉर्मेशन मिल जाएगी। P2O3 की रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ, तो हमें किसकी फॉर्मेशन मिलेगी, H3PO3 की। नेक्स्ट ऑक्सो एसिड देखते हैं, H4P2O5। इसका नेम क्या है, पायरोफॉस्फोरस। पायरोफॉस्फोरस केमिकल फार्मूला है H4P2O5। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी फास्फोरस की, इसके अंदर +3। बॉन्ड कितने होंगे, फास्फोरस OH ग्रुप के अंदर 2 बॉन्ड, फास्फोरस एंड हाइड्रोजन के बीच में 2 बॉन्ड, एंड फास्फोरस एंड ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड कितने होंगे, 2 होंगे। एंड इसकी फॉर्मेशन होगी PCl3। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की फॉर्मेशन, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की रिएक्शन होगी H3PO3 मीन्स ऑर्थोफॉस्फोरस के साथ इसकी रिएक्शन होगी PCl3 की H3PO3 के साथ में रिएक्शन होगी। इससे क्या मिलेगा, H4P2O5 की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट ऑक्सो एसिड देखते हैं, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड
H4P2O6 केमिकल फार्मूला है H4P2O6, ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +4 एंड बॉन्ड कितने होंगे 4 2 1। फास्फोरस OH के बीच में 4, फास्फोरस ऑक्सीजन के बीच में 2 एंड फास्फोरस के बीच में P2 है ना, तो फास्फोरस के बीच में भी एक बॉन्ड होगा, तो एक बॉन्ड है। इसकी फॉर्मेशन कैसे होगी, रेड फास्फोरस के साथ अल्कली मेटल की रिएक्शन करवा देंगे तो इससे क्या मिलेगी हमें H4P2O6 मीन्स हाइपोफास्फोरिक एसिड की फॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है, H4P2O6 कर लिया था। ऑर्थोफास्फोरिक एसिड H3PO4 क्या है केमिकल फार्मूला एंड इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी +4 मीन्स +5। H3PO4 के अंदर फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +5। इसके अंदर बॉन्ड होंगे फास्फोरस एंड OH ग्रुप के बीच में 3 बॉन्ड एंड फास्फोरस एंड ऑक्सीजन के बीच में 1 बॉन्ड एंड P4O10 की रिएक्शन होगी वाटर के साथ, तो हमें क्या मिलेगा ऑर्थोफास्फोरिक एसिड मिल जाएगा, इसकी फॉर्मेशन होगी। एंड पायरोफास्फोरिक एसिड H4P2O7 केमिकल फार्मूला किसका है पायरोफॉस्फोरिक एसिड का। H4P2O7 के अंदर फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी +5 एंड बॉन्ड कितने होंगे फास्फोरस एंड OH ग्रुप के अंदर 4 बॉन्ड एंड फास्फोरस ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड एंड फास्फोरस ऑक्सीजन फास्फोरस के बीच में 1 बॉन्ड होगा। और फास्फोरिक एसिड को हीट करवाने पर H3PO4 फास्फोरिक एसिड क्या होगा H3PO4 को हीट करवाने से किसकी फॉर्मेशन होगी H4P2O7 की फॉर्मेशन हो जाएगी। देखते हैं कि आगे क्या है मेटाफॉस्फोरिक, ये क्या है कि पॉलीमेटाफॉस्फोरिक N है ना, इसके अंदर N मोल है, पॉली हो जाएगा। ट्राई मीन्स क्या होता है डाई ट्राई टेट्रा पेंटा एसेप्ट्रा लाइक दिस पॉली अप टू पॉली तक, तो N क्या है इसके अंदर पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड, इसके अंदर फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +5 एंड बॉन्ड होंगे 3 3 3। फास्फोरस OH ग्रुप के अंदर अल्कोहल ग्रुप कहते हैं इसे, OH मीन्स अल्कोहल ग्रुप एंड फास्फोरस के बीच में 3 बॉन्ड, फास्फोरस एंड ऑक्सीजन के बीच में 3 बॉन्ड, फास्फोरस ऑक्सीजन फास्फोरस के बीच में 3 बॉन्ड हो गए। इसकी प्रिपरेशन कैसी होगी फास्फोरस एसिड के साथ ब्रोमीन डाईब्रोमीन की रिएक्शन होगी और सील्ड ट्यूब के अंदर हीट करवाई जाएंगी। दोनों को हीट की प्रेजेंस में फास्फोरिक एसिड एंड डाईब्रोमीन को हीट देने पर पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है। एंड नेक्स्ट देखते हैं कि इनकी स्ट्रक्चर कैसी होंगी। स्ट्रक्चर देखते हैं कि द कंपोजिशन ऑफ ऑक्सोसिड आर इंटरलेटेड इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल या फिर ऑक्सीजन एटम। कंपोजिशन ऑफ ऑक्सोसिड आर इंटरलेटेड इन टर्म्स ऑफ लॉस या फिर गेन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन एटम। क्या कहता है कि ये ऑक्सो एसिड कंपोजिशन होती है मात्रा, कंपोजिशन मिलना, अलग अलग मात्रा में मिलना, कभी तो लॉस होगा कभी गेन होगा, कभी लॉस कभी गेन किसका वाटर मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन एटम का, वाटर मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन एटम का। द स्ट्रक्चर ऑफ सम इम्पोर्टेंट ऑक्सो एसिड आर गिवन बिलो। कुछ ऑक्सो एसिड की स्ट्रक्चर दी गई है यहाँ पे, ये कि H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, इसके अंदर क्या है OH एंड फास्फोरस के बीच में कितने बॉन्ड है 1 2 3 बॉन्ड है और फास्फोरस एंड ऑक्सीजन के बीच में 1 बॉन्ड है। ओके, ये H3PO4 की स्ट्रक्चर है। इसके अंदर बॉन्ड देखते हैं H4P2O7 के अंदर 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, फास्फोरस एंड अल्कोहल ग्रुप के बीच में 4 बॉन्ड है और फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड है 1 एंड 2
इसी प्रकार से फास्फोरस ऑक्सीजन फास्फोर के बीच में ये एक लिंकेज है। इसी प्रकार H3PO3 ऑर्थोफास्फोरस एसिड, H3PO3 के अंदर भी क्या होगी कि फास्फोरस एंड हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड होगा। ये फास्फोरस ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड होगा, फास्फोरस अल्कोहल के बीच में दो बॉन्ड होंगे ये वाले। ओके, H3PO2 की स्ट्रक्चर के अंदर दो बॉन्ड होंगे हाइड्रोजन एंड फास्फोरस के, एंड फास्फोरस एंड अल्कोहल ग्रुप के अंदर एक बॉन्ड होगा और फास्फोरस ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड होगा। नेक्स्ट देखते हैं HPO3 का होल थ्राइस, साइक्लो ट्राईमेटा फॉस्फोरिक एसिड, ट्राईमेटा फॉस्फोरिक एसिड, पॉलीमेटा फॉस्फोरिक एसिड, HPO3, ये क्या है पॉली, अन आ गया पॉली, ये 3, ये पॉली अन, पॉली 3 ट्राई। ओके, ये स्ट्रक्चर होंगे इनकी। इन ऑक्सो एसिड फास्फोरस इज टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय अदर एटम्स। इन ऑक्सो एसिड्स फास्फोरस इज टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय अदर एटम्स। ऑक्सो एसिड के अंदर फास्फोरस क्या होता है, फास्फोरस इन ऑक्सो एसिड फास्फोरस इज टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय अदर एटम। अदर एटम के द्वारा टेट्राहेड्रली मतलब चारों तरफ से फास्फोरस को, ऑक्सो एसिड के स्ट्रक्चर के अंदर फास्फोरस को अदर एटम्स के द्वारा घेर लिया जाना, इस लाइन का ये मतलब है। ऑल दीज एसिड्स कंटेन वन फास्फोरस ऑक्सीजन। ऑल दीज एसिड, इन एसिड के अंदर वन क्या है, फास्फोरस एंड ऑक्सीजन के बीच में एक एक बॉन्ड है सभी एसिड में, एंड कम से कम एक बॉन्ड तो किसका है, फास्फोरस एंड अल्कोहल ग्रुप का, ज़्यादा भी हो सकते हैं ये। द ऑक्सो एसिड इन विच फास्फोरस हैज़ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट लेस देन +5। इन सभी ऑक्सो एसिड के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से कम ही हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम हैं, इसी के जो हमने पढ़े हैं इसके अंदर तो कम है। इन एडिशन टू, इसके अलावा फास्फोरस, इन एडिशन टू कि मतलब के अलावा, फास्फोरस ऑक्सीजन एंड फास्फोरस अल्कोहल ग्रुप के ये बॉन्ड, इधर फास्फोरस के बॉन्ड, फास्फोरस हाइड्रोजन के बॉन्ड। फॉर एग्जांपल इन EG का मतलब होता है फॉर एग्जांपल, मतलब फॉर एग्जांपल, EG का मतलब फॉर एग्जांपल। फॉर एग्जांपल इन H3PO2 के अंदर क्या है, फास्फोरस बॉन्ड इसके अंदर तो नहीं है, लेकिन H3PO2 के अंदर तो है, H4P2O7 के अंदर है फास्फोरस का बॉन्ड। इसी प्रकार दीज एसिड्स इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस टेंड टू डिस्प्रोपोर्शनेट टू हायर एंड लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। ये हाई भी हो सकती है, लो भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल ऑर्थोफास्फोरस एसिड और ऑन हीटिंग डिस्प्रोपोर्शनेट टू गिव ऑर्थोफास्फोरिक एसिड एंड फॉस्फाइन। H3PO3 फास्फोरिक एसिड का नाम इसका क्या है, ऑर्थोफास्फोरस मीन्स फास्फोरिक एसिड। ऑर्थोफास्फोरिक या फिर फास्फोरिक एसिड को हीट करने पर क्या मिलता है, ऑर्थोफास्फोरस एसिड एंड फॉस्फाइन की फॉर्मेशन मिलती है। द एसिड्स विच कैन pH बॉन्ड हैव स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। इसके पास क्या होती है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है। इस प्रकार हाइपोफास्फोरस एसिड इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट एज इट कंटेन्स 2 pH बॉन्ड्स एंड रिड्यूसेज। फॉर एग्जांपल AgNO3 टू मेटेलिक सिल्वर। इसका क्या मतलब है कि pH बॉन्ड है, क्या है कि pH बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे को रिड्यूस करवा दे और खुद
ऑक्सीडाइज हो जाए, वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसके अंदर क्या होगा, पीएस हाइपोफास्फोरस, हाइपोफास्फोरस मीन्स H3PO2, इसमें क्या है पीएच के 3 बॉन्ड हैं और AgNO3 के साथ रिएक्शन करवाई, वाटर भी कि इसके अंदर ऐड करवाया तो इनकी रिएक्शन करवाई तो इसके अंदर मेटेलिक सिल्वर मिला है, ये मेटेलिक सिल्वर मिला है दिस, एंड HNO3 प्लस H3PO4 की फॉर्मेशन हुई है। इसके अंदर ये कहा गया कि पीएच बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हैं और Ag मेटल को ऑक्सीजन से अलग कर देते हैं। जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो ऑक्सीजन से मेटल को अलग कर देते हैं, तो इसके अंदर मेटल अलग से निकल गई है। These pH bonds are not ionizable to give us positive and do not play any role in basicity। इस प्रकार के बॉन्ड आयनाइजेबल प्रॉपर्टी नहीं दिखाते, बेसिसिटी की नेचर नहीं दिखाते। ओनली दोज हाइड्रोजन एटम विच आर अटैच्ड विद ऑक्सीजन इन POH फॉर्म आर आयनाइजेबल एंड कॉज द बेसिसिटी। वही हाइड्रोजन एटम बेसिसिटी एंड आयनाइजेबल होते हैं कि वे वही ये कि यही हाइड्रोजन एटम, ये वाले हाइड्रोजन एटम आयनाइजेबल होते हैं एंड बेसिसिटी नेचर दिखाते हैं, क्योंकि इसके अंदर अल्कोहल है और अकेला हाइड्रोजन एटम कभी बेसिसिटी आयनाइजेबल प्रॉपर्टी नहीं दिखाता, नहीं शो करता। इस प्रकार H3PO3 एंड H3PO4 आर डाइबेसिक, ये डाइबेसिक नेचर के हैं, ट्राइबेसिक नेचर के हैं। डाइबेसिक नेचर एंड ट्राइबेसिक नेचर, ये ट्राइबेसिक नेचर H3PO4 and respectively, as the structure of H3PO3 has 2 POH bond and H3PO4 3। फास्फोरस अल्कोहल ग्रुप के अंदर 2 बॉन्ड है H3PO3 में और H3PO4 में 3 बॉन्ड है। इस प्रकार हमने फास्फोरस के ऑक्सो एसिड को स्टडी कर लिया है। तो इसमें कोई भी क्यूरी आपको दिखाई दे रही है, कोई भी समझ में नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस प्रकार की वीडियो NCERT सॉल्यूशंस की वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे।